कम से कम आप लोग 12 पास हैं तभी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग के पास स्नातक का डिग्री है, यानी आप लोग बीए, बीएससी, बीकॉम किए हुए हैं, तो आप लोग को अतिरिक्त 10 नंबर आप लोग को यहाँ 10% मिलने वाला है। 10% मिलने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा जो है खेला होने वाला है। जिनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है और जिनके पास पीजी का डिग्री है, सोचिए वो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनके पास पीजी का डिग्री है। तो आप लोग के पास जो है यूजी का डिग्री है तो 10%, यहीं पर आप लोग का पीजी का डिग्री है तो आप लोग को 20%, यानी 10% और 20% 30% नंबर जो है आप लोग को डिग्री के अनुसार ही मिल जाएगा यदि आप लोग के पास यूजी और पीजी है। तो देख लीजिए जो यूजी और पीजी वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर कितना जो है बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। हेलो नमस्कार साथियों, बिहार ग्राम कचहरी न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। आप लोग को मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, यदि आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं तो 100% नहीं 200% आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। इसके बेसिस पर मैं बतला रहा हूँ, आप लोग को याद होगा कि यदि आप लोग पहले से इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं तो इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया है, आप लोग को नोटरी के माध्यम से यहाँ पर शपथ पत्र बनवाना है, जो कि सब स्टूडेंट नहीं कराएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आप लोग का कट ऑफ कम जाने वाला है। ये क्या होता है, नोटरी कैसे आप लोग को बनवाना है, सारा जानकारी मैं आज के सेशन में देने वाला हूँ। तो बस आप लोग इस सेशन को पूरा इन तक देखते रहिएगा। आप लोग को मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, आप लोग को इसके लिए आप लोग को कोई जो है नहीं एग्जाम देना है। इसका जो कट ऑफ तैयार किया जाएगा, इसका कट ऑफ आप लोग के क्वालिफिकेशन पर तैयार किया जाएगा। यदि आप लोग पीजी किए हुए हैं, यूजी किए हुए हैं, तो आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाला है, यानी 15% 25% एक्स्ट्रा नंबर आप लोग को दिया जाएगा यदि आप लोग यूजी और पीजी किए हुए हैं तो। अदरवाइज जो 12th पास है सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या प्रक्रिया है पूरा फॉर्म भरने के लिए, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसका फॉर्म फीस कितना रखा गया है, ये चयन जो है किस प्रकार से होगा और इसका कार्य क्या होता है, सारा जानकारी आज के सेशन में देने वाला हूं। तो बस आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा, सारा पॉइंट जो है आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। जो भी आप लोग के मन में डाउट है सभी डाउट आप लोग के आज के सेशन में क्लियर हो जाएगा। आज के सेशन के बाद दूसरा का एक सेशन लाऊंगा जिसमें आप लोग को फॉर्म फिलअप करना भी बतलाऊंगा, किस प्रकार से आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आप लोग का 100 नहीं 200% यहाँ पर आप लोग का सिलेक्शन होगा ही होगा, ये लिख कर ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को बतलाता हूँ। सबसे पहले इस वैकेंसी का हम लोग नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। ये वैकेंसी का जो है आप लोग को मैं बता दूं, एक बार फिर से नाम देखिएगा तो बिहार ग्राम कचहरी सचिव पद पर जो है ये वैकेंसी को रिलीज किया गया है। टोटल जो पोस्ट है 1800 प्लस पोस्ट है। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्वालिफिकेशन आप लोग को मैं बता दूं, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कौन कौन जो लोग है इसका फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म कब से कब तक आप लोग भर सकते हैं। तो 15 जनवरी से इसका फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है और इसका फॉर्म का जो लास्ट डेट रहने वाला है 29 जनवरी 2026 तक रहने वाला है। तो 29 जनवरी 2026 से पहले आप लोग इसका फॉर्म जरूर फिलअप करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर कराइएगा। यदि आप लोग नोटरी बनवा सकते हैं तो आप लोग जरूर इसका फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि इस ऐसा मौका जो है दोबारा आप लोग के हाथ लगने वाला नहीं है। और आप लोग को मैं एक और बात बता दूं, सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 0 रुपया फीस देना है, यानी आप लोग फॉर्म भरिएगा, यहाँ पर कोई आप लोगों से चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से भरते हैं तो 0 रुपये आप लोग को देना होगा। यदि आप लोग साइबर कैफ के माध्यम से भरवाना चाहते हैं तो जो साइबर कैफ का चार्ज है वो आप लोग को पे करना होगा। अदरवाइज यहाँ पर सरकारी फीस कोई नहीं रखा गया है। यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं एज लिमिट का, यानी यहाँ पर एज लिमिट का जिक्र जो किया गया है, कम से कम आप लोग का 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर आप लोग का 37 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर कैटेगरी वाइज छूट भी दिया गया है, मेल फीमेल के बेसिस पर भी छूट में यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग को मैं सारा पॉइंट आप लोग को बता दूं। एक बात यहाँ पर आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 तक आप लोग का 18 वर्ष पूछ रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो एज काउंट किया जाएगा आप लोग का मैक्सिमम या मिनिमम एज जो काउंट किया जाएगा ये किसके बेसिस पर किया जाएगा, तो 1 अगस्त 2025 के बेसिस पर किया जाएगा। यदि आप लोग का उम्र 17 वर्ष कुछ महीना है, यानी 18 वर्ष पूजने वाला ही है, 1 महीना 2 महीना कम है, तब पर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एज काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। तो 1 अगस्त 2025 तक आप लोग का 18 वर्ष पूज रहा है तो सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यदि आप लोग पुरुष कैंडिडेट हैं और जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग को जो है मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष है। सामान्य वर्ग से आते हैं यानी जनरल वर्ग से फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग को 40 वर्ष यहाँ पर मैक्सिमम एज रखा गया है। यहाँ पर बीसी ईबीसी पुरुष और महिला यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम उम्र है। एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 वर्ष उम्र रखा गया है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को मैं उम्र से रिलेटेड यानी एज लिमिट से रिलेटेड पॉइंट में आप लोगों को बतला दिया हूँ। उसके बाद मैं आगे आप लोग को बतला दूं, आगे हम लोग चलते हैं आगे और इसके बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे जो है लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं सभी डाउट को क्लियर करते चलूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है उसको हम लोग
सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो कार्य जो होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कुल पोस्ट का यहाँ पर जिक्र किया गया है। 4361 जो है पोस्ट यहाँ पर देखने को आप लोग को मिलेगा। और मैं आप लोग को बता दूं, ये पोस्ट जो देखने को मिलेगा हर एक जिला में अलग अलग आप लोग को देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग चेक करिएगा कि आपके जिला में कितना जो है पोस्ट है, यानी कितना वैकेंसी आपके जिला में है, और उस जिला में कहाँ कहाँ पर जो है कितना कितना वैकेंसी है, किस प्रकार से आप लोग चेक करिएगा। मैं आज के सेशन में ही आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो धैर्य से आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। तो आप लोग धैर्य से पूरा सेशन को जरूर देखिएगा। चलिए मैं आगे के पॉइंट और जो है आप लोग को क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन। तो एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन यानी कौन लोग एलिजिबल है और क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जो है नागरिक जो है नागरिकता होना चाहिए, भारत के आप लोग नागरिक होना चाहिए। सभी लोग भारत के ही नागरिक है, सभी लोग फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता हम लोग देख लेते हैं। तो यदि आप लोग इंटरमीडिएट पास है यानी 10+2 पास हैं आप लोग, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप लोग के पास जो है स्नातक का डिग्री है या स्नातकोत्तर का डिग्री है यानी यूजी और पीजी का डिग्री है, तो आप लोग इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं और आप लोग को अतिरिक्त नंबर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर जो 12th पास है ये तो सभी लोग भरेंगे, यानी जो 12th पास है सभी लोग भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज आप लोग को यूजी और पीजी का डिग्री है आपके पास, तो आपको अतिरिक्त यहाँ पर नंबर मिलने वाला है। कितना परसेंट आप लोग को मिलेगा आगे जिक्र करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। कौन? तो जो 12th पास है, जिनके पास अतिरिक्त डिग्री है उनके लिए मजे वाली बात है। आगे मैं आप लोग को और पॉइंट समझाऊंगा, क्योंकि एक पॉइंट और है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कहिएगा कि मान लीजिए हम दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति का जो है कट ऑफ सेम जा रहा है, यानी एक हमारे जो मित्र है उसका भी नंबर सेम ही आया है और मेरा भी नंबर सेम आया है, तो उस कंडीशन में कैसे कट ऑफ तैयार किया जाएगा इस नोटिफिकेशन बताया गया है। उस कंडीशन में जो एडल्ट है यानी उसमें देखा जाएगा कि कौन जो है ज़्यादा एजुकेटेड है, उसके बेसिस पर वहाँ पर सिलेक्शन होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नहीं आप लोग बाद में आवाज़ उठाइएगा कि सर हमारा और इसका नंबर सेम था तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन क्यों हो गया? क्योंकि नंबर सेम था। तो नंबर सेम से मतलब नहीं है। यदि ऐसा कंडीशन बनता है कि दोनों व्यक्ति का नंबर सेम हो, तो उसमें देखा जाएगा कि कौन जो है सबसे ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति है, उनको सिलेक्शन लिया जाएगा। ये यहाँ पर भी बतलाया गया है, तो वो बात भी यहाँ पर मैं आप लोग को बतलाऊंगा कहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर 12th आप लोग के पास होना चाहिए सबसे जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन, तभी जो है आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कार्य क्या होता है, यानी आप लोग ग्राम कचहरी सचिव के पद के लिए जो फॉर्म भरिएगा तो इसका मेन कार्य क्या होता है, क्या आप लोग को करना पड़ेगा यदि आप लोग इसका जो है फॉर्म भर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा छोटे मोटे विवादों का समाधान करना होता है। ये ग्राम जो है लेवल पर आप लोग को छोटा मोटा जो विवाद देखने को मिलता है, भूमि विवाद हो गया, घर विवाद हो गया, इससे रिलेटेड आप लोग को निपटाना पड़ता है। और कानूनी जागरूकता है, यानी कानून के बारे में आप लोग को हर एक जो ग्रामीण इलाके वाले लोग हैं हर एक व्यक्ति को आप लोग को समझाना होता है कि ऐसे रहिए, नहीं तो आप जो है ये धारा लग सकता है। यानी उनको कानून से जागरूक कराना इनका ये भी एक कार्य है। और तीसरा में देखिएगा तो विवादों का समाधान, यानी जो विवाद हो चुका है तो उस विवाद को समाधान कैसे करना है, इन्हीं के द्वारा किया जाएगा विवादों का समाधान। और उसके बाद 4 नंबर पर देखिएगा ग्राम कचहरी का संचालन, यानी संचालन क्या होता है, तो ग्राम कचहरी की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करना इनका कार्य होता है। और दस्तावेजों और साक्ष्यों का सत्यापन कराना होता है, यानी कानूनी दस्तावेज और साक्ष्यों का सत्यापन सुनिश्चित करना इनका कार्य होता है। तो ये 5 कार्य जो है इनका करना होता है, यानी जो भी सचिव के पद पर जो नियुक्त करके जाएंगे उनको ये 5 कार्य जो है करना पड़ेगा। ये भी आप लोग को पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है इस वैकेंसी का। तो हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, यानी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या देखना होगा, तो सबसे पहले आप लोग को मैं बतलाया हूँ मिनिमम से मिनिमम आप लोग को 12th पास होना चाहिए, यानी कम से कम आप लोग 12th पास हैं तभी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग के पास स्नातक का डिग्री है, यानी आप लोग BA BSc BCom किए हुए हैं, तो आप लोग को अतिरिक्त 10 नंबर आप लोग को यहाँ 10% मिलने वाला है। 10% मिलने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा जो है खेला होने वाला है। जिनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है और जिनके पास PG का डिग्री है, सोचिए वो कहाँ जाएंगे। सबसे पहले उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनके पास PG का डिग्री है। तो आप लोग के पास जो है UG का डिग्री है तो 10%, यहीं पर आप लोग का PG का डिग्री है तो आप लोग को 20%, यानी 10% और 20% 30% नंबर जो है आप लोग को डिग्री के अनुसार ही मिल जाएगा यदि आप लोग के पास UG और PG है। तो देख लीजिए जो UG और PG वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर कितना जो है बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है।
उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 2.5% एंड 2.5% अतिरिक्त मिलेंगे। यदि सेवा अवधि 6 महीने से अधिक है तो उसे पूरे वर्ष के लिए पूरे वर्ष के रूप में माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यह भी बात लिखा गया है बोनस अंक में कुल जो है 12.5% से अधिक नहीं हो सकता है। यानी बोनस में जो परसेंटेज आप लोग को देने वाला है 12.5 से ज़्यादा नहीं होगा, 12.5 से अंदर में ही रहना चाहिए। अगर दो उम्मीदवार के अंक समान होते हैं तो उस कंडीशन में ज़्यादा उम्र वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर जो मैं अभी कुछ देर पहले पॉइंट आप लोग को बताया हूँ कि जो सबसे ज़्यादा एडल्ट रहेगा उन्हीं का जो है सिलेक्शन सबसे पहले किया जाएगा। यदि सेम नंबर दोनों व्यक्ति का बन रहा है तब उस कंडीशन में यहाँ पर ये पॉइंट बतलाया गया है। यहाँ पर फिर से एक बार समझिएगा कि कट ऑफ दो व्यक्ति का समान आ जाता है, यानी दोनों व्यक्ति का समान नंबर रहता है। आप लोगों से होगा कि उनके 12th में उसका भी 205 था और आपका भी 205 था। उस कंडीशन में क्या होगा, सॉरी 205 नहीं 305 हम लोग लिख सकते हैं। उन एक व्यक्ति का भी 305 है और आपका भी 305 है, उसका सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कैसे, आप लोग के मन में क्वेश्चन हैगा। तो आपसे ज़्यादा उम्र का होगा इसीलिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बेसिस पर जो है यहाँ पर बतलाया गया है। आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोग को क्लियर हो गया है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यहाँ पर देखिएगा 10th 12th और जो है आप लोग के पास जो डिग्री है उसका आप लोग को जो है मार्कशीट देना होगा, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड, जो भी यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पर आप लोग पहचान प्रमाण पत्र देना होगा, पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा, यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, यानी आप लोग कैटेगरी वाइज छूट लेना चाहते हैं तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र, यानी आप लोग को से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोग को फिलअप कैसे करना है, इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है मैं एक सेशन लेकर आऊँगा जिसमें आप लोग को पूरा जो है कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि यूट्यूब पर मैंने देखा बहुत लोगों के द्वारा बहुत गलत जानकारी दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बतलाया जा रहा है कि आप लोग को केवल जो वहाँ पर नोटरी का जो यहाँ पर फॉर्म PDF डाउनलोड हो रहा है कि उसी पर आप लोग सिग्नेचर करके अपलोड कर दीजिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उस प्रकार से नहीं करना है। आप लोग को नोटरी के द्वारा बनवाना है, यानी नोटरी आप लोग जाइएगा जिला स्तर पर, वहाँ से आप लोग को वो शपथ पत्र को जो है जो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आता है उस पर आप लोग को पूरा जो है लिख छपवाना है, टाइप करवाना है। अपना नाम जो वहाँ पर पूछा गया है सभी पॉइंट को वहाँ पर टाइप करवा लेना है। 100 के जो आता है नोट वाला जो पेज आता है उस पर आप लोग को क्या करना है, स्टाम्प पेपर पर आप लोग को सारे बात को वहाँ पर टाइप करवा लेना है। क्या क्या बात को टाइप करवाना है इसी सेशन में मैं अंत में क्लियर करूँगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर पता चल गया। आइए हम लोग दिखाते हैं आप लोग को जो है कैसे सीट चेक करिएगा। और उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं शपथ पत्र कैसे आप लोग को जो है टाइप करवाना है। तो शपथ पत्र मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि सीट आप लोग कैसे चेक करिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा कुछ ही देर में यहाँ पर PDF खुल जाएगा जो आप लोग का जिसको नोटरी के द्वारा आप लोग को क्या कराना है, बनवा कर अपलोड करना है। यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यही जो है नोटरी द्वारा आप लोग को इसको तैयार कराना है। तो यहाँ पर जो है जो पॉइंट लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया मैं अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपने पिताजी का उम्र आप लोग लिख लीजिएगा, कितना आप लोग का उम्र है। जो यहाँ पर पॉइंट बताया गया है इसके साथ साथ अपना जो है यहाँ पर जो यहाँ पर डॉट लिखा गया है वहाँ पर अपना जो अपने बारे में फिलअप करके क्या करना है वहाँ पर टाइप करा लेना है। जो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आएगा उस पर। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है। ये नहीं कि इसको डाउनलोड करिएगा और यहाँ पर सिग्नेचर मार के और यहाँ पर जो पूछा गया है उसको यहाँ पर फिलअप करके और अपलोड कर दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा गलती करिएगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा आप लोग को फॉर्म भरने से। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यानी आप लोग को मैं एक और पॉइंट बताऊंगा, उसमें आप लोग को ये बतलाऊंगा कि आप लोग सीट कैसे चेक करिएगा। तो सीट चेक करने के लिए आप लोग को देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो है सीट अवेलेबल के किस जिला में कितना सीट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग किस जिले से आते हैं उस जिले का नाम यहाँ पर देख लीजिएगा और उस जिले के सामने वाले PDF पर आप लोग को क्लिक करके देख लेना है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है डाउनलोड होकर आ जाएगा। कुछ देर में आप लोग को जिला में जितना वैकेंसी है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर शो करने लगेगा। तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को चेक कर लेना है कि आपके जिला में जो है
कितना कितना सीट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार आप लोग फॉर्म जो है जरूर फिलअप करिएगा। तो आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ आज के सेशन में सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी इस सेशन से रिलेटेड आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जो है जरूर दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा जो भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है इतना समझाने के बावजूद, तो आप लोग कमेंट जरूर करके पूछिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि फॉर्म जो है कैसे आप लोग को फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन से फाइनल जो है सबमिट तक आप लोग को मैं पूरा प्रक्रिया आप लोग को समझाने वाला हूं। तो बस आप लोग उस वीडियो को इंतजार करिए, बहुत जल्द वो वीडियो आप लोग के सामने इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी रिलीज किया जाता है समय समय पर आप तक जानकारी जो है पहुंचता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।